दोस्तों, हम बचपन से जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि आगरे का ताजमहल कुछ सालों पहले ही दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हुआ है। दरअसल दुनिया के 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड 2007 में बदल दिए गए थे, क्योंकि 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर फाउंडेशन के द्वारा दुनिया के 200 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थानों का सर्वे कराया गया, जिसकी वजह से दुनिया को 2007 में नए 7 अजूबे मिले। आज हम आपको 2007 से पहले के प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताएंगे। पहले नंबर पर आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। मिस्र के पिरामिड हमेशा से पुरातत्वविदों में कौतूहल का विषय रहे हैं। मिस्र के पिरामिड से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहा है। मिस्र का पिरामिड इकलौती ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। यह मिस्र के इजिप्ट में स्थित है। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है, जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर इसे किंग्स चेम्बर कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड में क्वींस चेम्बर भी है। 2017 में वैज्ञानिकों को स्कैनिंग के दौरान एक और चेम्बर दिखा था। अगर आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर पहले से ही एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरे स्थान पर आता है बेबीलोन के झूलते बागीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में माना जाता है कि यह बाग इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि इसके कोई पक्के सबूत नहीं हैं जो इस बात को साबित कर सके कि यह बाग असल में थे, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पर न होकर एक महल पर बने थे। इसमें झरने भी थे। हालांकि कई प्राचीन लेखकों ने इस बाग का जिक्र किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने पहली शताब्दी में लिखा कि बगीचे पहाड़ी की ढलान वाली संरचना पर बने थे। कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान में पुरातत्वविदों ने खुदाई की, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली। तीसरे नंबर एक आता है ओलंपिया में जियस की मूर्ति। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने 64 ईस्वी से 24 ईस्वी में लिखा है, ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जियस या बृहस्पति की मूर्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। इसमें उसका सिर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह खड़ा हो गया तो मंदिर की छतों को खोल देगा। सुएटोनियस ने लिखा कि रोमन सम्राट कैलीगुला ने 40 में आदेश दिया कि जियस के साथ साथ ग्रीस में स्थित सभी मूर्तियों का सिर काट कर लाया जाए और उन सभी के धड़ों पर उसका चेहरा लगा दिया जाए। हालांकि कैलीगुला का आदेश लागू हो पाता इससे पहले ही उसकी हत्या हो गई थी। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मूर्ति कब नष्ट हुई थी। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैला उस दौरान यह नष्ट हुई होगी। चौथे स्थान पर आता है आर्टेमिस का मंदिर, तुर्की। आर्टेमिस का मंदिर तुर्की के आधुनिक बंदरगाह शहर इज़मिर से लगभग 75 किलोमीटर 47 मील दक्षिण में प्राचीन शहर इफिसुस के पास स्थित था। आज यह साइट सेलकुक के आधुनिक शहर के किनारे पर स्थित है। पवित्र स्थल तैमनस इफिसुस की तुलना में कहीं बड़ा था। इतिहासकार माइकल इमेंडोर्फ आर्टेमिस के मंदिर पर लिखी अपनी एक किताब में बताते हैं कि मंदिर करीब ईसा पूर्व में बना था। इसे लिदिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था। यह मंदिर आर्टेमिस का है, जो जानवरों और शिकार से जुड़ी एक देवी मानी जाती हैं। शुरुआत में जब यह बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएसस ने इसे काफी बड़ा बनवाया। सन 262 में भूकंप से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 5वें स्थान पर आता है हेलिकार्नेसस का मकबरा। तुर्की के उत्तरी अनातोलिया के कैरिया में मौसोलस नाम के सामंत की मृत्यु के बाद ईसा पूर्व में एक मकबरा बनवाया गया था। वहीं रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर 23 से 79 ई में लिखते कि इस मकबरे को बनाने में बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगी थी। ईसा पूर्व में मौसोलस की पत्नी का निधन हो गया, तब यह मकबरा अधूरा ही था।
मूर्तिकारों को पैसे का भुगतान कैसे होगा, इसकी समस्या होने के बावजूद टीम ने इसे पूरा किया। प्लिनी ने लिखा है, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि यह उनकी कला और प्रसिद्धि का भी एक स्मारक है। यह इमारत 43 मीटर ऊंचा था और यह पिरामिड की तरह दिखती थी। छठे नंबर पर आता है रोड्स का कोलोसस, ग्रीस। रोड्स द्वीप आधुनिक तुर्की के तट पर स्थित रोड्स में कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हेलियोस के बारे में 110 फीट लंबा एक विशाल मूर्ति थी। रोड्स का कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हीलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को 280 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप के कारण यह मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रही है। बताया जाता है कि मूर्ति 7वें नंबर पर आता है एलेक्जेंड्रिया का लाइट। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए था। फेरोन टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक राज किया, के आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में एलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान यह फैरो के द्वीप पर बनाया गया था। दिन में यह लाइट हाउस एक आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था। वहीं रात में जब जरूरत पड़ती थी तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप से ढह गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों के बारे में जान चुके होंगे। अगर आप दुनिया के एंशंट वंडर्स यानी दुनिया के असली ओरिजिनल पुराने 7 अजूबों के बारे में जान चुके हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।